चैप्टर 10 सर्कल। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। हमने जैसे पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया था दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं अगर उनकी रेडियाई जो है वो सेम है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हम 7 चैप्टर में पढ़ के आए हैं, टू फिगर्स जो हैं ज्योमेट्रिकली टू फिगर्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनकी शेप और उनका जो साइज है वो सेम होता है। ठीक है, अब दो सर्कल हैं तो इनकी शेप तो सेम ही हो गई है ना, क्योंकि दोनों सर्कल है। और अगर इन दोनों का रेडियस भी इक्वल है, ठीक है, रेडियस सेंटर से जो सर्कल को लाइन टच करती है उसको हम रेडियस कहते हैं, तो दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है, तो ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट फिगर जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि अगर हम एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दें तो पहले वाला दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाते हैं ऐसे ज्योमेट्रिकली। अब आगे हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। कॉन्ग्रेंट सर्कल है, ये दो सर्कल जो है कॉन्ग्रेंट है क्योंकि इनके रेडियाइज जो है वो इक्वल है, इनकी कोड जो है वो इक्वल है और ये सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को नेम दे दिया ए, इस पॉइंट को नेम दे दिया बी। तो इन दोनों पॉइंट को जो हम ज्वाइन करेंगे तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये कहलाती है कोड। ठीक है, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट लिए उनको अगर हम जो ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट कोड कहलाती है। ये हो गया सेंटर ओ, ओ बी और ओ ए, ये दोनों हो गए रेडियस। इसी तरह से इस वाले सर्कल में ये पॉइंट ले लिया पी, ये पॉइंट ले लिया क्यू। इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो पी क्यू एक कोड हो गई। अब ये दो सर्कल जो कॉन्ग्रेंट है, इन दोनों की जो कोड्स हैं ए बी और पी क्यू, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ये सेंटर से जो एंगल बना रहे हैं, जैसे ये एंगल ए ओ बी और ये एंगल, इसे ओ डैश दे देते हैं नाम। ठीक है, इसको नाम दे दिया ओ डैश, ऊपर लगा दिया डैश। तो ये दोनों सेंटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल ओ पी ओ डैश क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन है हमें दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो इन दोनों की रेडियस इक्वल है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी। देखो सेम सर्कल, एक ही सर्कल में जितनी भी रेडियस होती हैं वो तो इक्वल ही होती हैं, ओ ए और ओ बी इसी वाले सर्कल की रेडियस है तो इक्वल है। और इस वाले जो सर्कल की, ये क्योंकि ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इस वाले सर्कल की रेडियस और इस वाले सर्कल की रेडियस इक्वल होंगी। इज इक्वल टू ओ पी, ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। ठीक है, इसका सेंटर ओ डैश है, इसका सेंटर ओ है, ये हमें गिवन है। और कोड्स जो है वो इक्वल है, इक्वल कोड्स, यानी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, टू प्रूव करना है हमें ये दोनों कोड्स सेंटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो एंगल इक्वल दिखाने, एंगल ए ओ बी पहले वाले सर्कल, ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स दो सर्कल है ना हमारे पास, तो पहले वाले सर्कल का जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, वो इक्वल है सेकंड ये वाला जो सर्कल है इसके एंगल पी ओ डैश क्यू के, ये हमें शो करना है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल देखो इन सर्कल के अंदर ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इन वाले ट्रायंगल में हमें ये दोनों एंगल इक्वल शो करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर देंगे। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, अब हम इसमें कोई भी थ्री रीजन्स देखेंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश पी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश पी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ओ डैश क्यू। रीजन लिख सकते हो आप, ये सारे क्या हैं, रेडियाई। ठीक है, थर्ड चीज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कोड्स जो हैं दोनों सर्कल्स की इक्वल हैं, ये हमें बोला था इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसका रीजन आप लिख देंगे गिवन। ठीक है, थ्री रीजन्स मिल गए। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू बाय
SSS रूल, तीनों साइड्स हैं तो SSS रूल, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप लास्ट में लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO' बाय CPCT। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। अब हमें दो सर्कल गिवन है, ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और ये सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल, सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये जो कोड्स हैं दोनों सर्कल्स की वो इक्वल हैं। तो गिवन है हमें, अब भाई सर्कल जो है वो कॉन्ग्रेंट है तो रेडियस इक्वल होंगी, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O' P इज इक्वल टू O' Q। और दूसरी चीज बताइए हमें कि ये दोनों जो कोड्स हैं ये सेंटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, मींस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO' टू प्रूफ क्या करना है हमें, कोड्स आर इक्वल, ये दोनों कोड जो हैं फर्स्ट सर्कल की कोड AB इक्वल है सेकंड सर्कल की कोड PQ के, ये हमें शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PO' OA इज इक्वल टू O' OB इज इक्वल टू O' रीजन आप लिख देंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियाई इक्वल्स होती हैं। दूसरी एक चीज दे रखी है हमें, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO' एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO' इसका रीजन लिख देंगे आप गिवन। तो साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रेंट हो गए, AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PO' बाय SAS रूल। इसलिए AB इज इक्वल टू PQ बाय CPCT।